राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं खींवसर के विधायक हनुमान बेनीवाल ने कल रात्रि में पुणे में आयोजित हुए कार्यक्रम में कई बयान दिए। बेनीवाल ने कहा कि 2024 के चुनाव का पाड़ा तैयार करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, यानी इशारों ही इशारों में गठबंधन को लेकर एक बार फिर उन्होंने ये इशारा किया कि कोशिशें चल रही है। और इस कार्यक्रम के बाद बेनीवाल दिल्ली लौट गए, लेकिन पुणे के इस कार्यक्रम में भाषण के दौरान हनुमान बेनीवाल ने कई बड़ी बातें कही, कई बड़े दावे उन्होंने किए। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि उन्होंने अपनी राजनीति के दौरान कई राजनीतिक घरानों का इलाज कर दिया। बेनीवाल ने कोट करते हुए कहा कि अगर ऐसा नहीं लगता तो वसुंधरा राजे से जाकर पूछ लो। कुल मिलाकर बेनीवाल का ये कहना था कि राजनीति में उनका विरोध करने वाले या उनके विरोध में खड़े रहे कई राजनीतिक घरानों को उन्होंने चुनाव हराया। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने कईयों को मुख्य धारा की राजनीति से बाहर करने की कोशिश करी और उन्हें कामयाबी मिली। ये दावा हनुमान बेनीवाल ने किया। हनुमान बेनीवाल यही नहीं रुके, उन्होंने कुछ और बातें भी कही। उन्होंने बजरी माफिया को लेकर भी अपनी बात कही और कहा कि बजरी माफिया का इलाज उन्होंने ही किया, बजरी माफिया के घर पर ताले लगवा दिए। बेनीवाल ने कहा कि ईडी की रेड पड़ी होगी, आप सबको याद होगा, और उस बजरी माफिया के खिलाफ मोर्चा मैंने ही खोला था। आप सभी को याद है, चुनाव से पहले बजरी के अवैध खनन को लेकर हनुमान बेनीवाल ने कई जगह आंदोलन किया था और अब कुछ दिन पहले ईडी की रेड पड़ी थी और उसके बाद अब बेनीवाल का ये बयान आया है कि उन्होंने बजरी माफिया के घर पर ताला लगवा दिया, उसका इलाज कर दिया। ये बात हनुमान बेनीवाल ने कही है। अब बेनीवाल ने आगे पिछले विधानसभा चुनावों को लेकर भी एक बात कही। उन्होंने कहा कि अगर 10-12 लोग जीते तो आज स्थिति अलग होती, लेकिन आप लोगों ने ये किया नहीं। बेनीवाल ने जाट समाज को लेकर कहा कि सबको एकजुट होने की जरूरत है, अगर आप लोग एकजुट हुए तभी जाकर थर्ड फ्रंट बन पाएगा। बेनीवाल ने कहा कि जाट समाज के साथ साथ जो दूसरी छोटी जातियां हैं, इन सबको एकजुट करने की जरूरत है। देश में जहां भी थर्ड फ्रंट बने वहां एक बड़ी जाति ने दूसरी छोटी जातियों को अपने साथ मिलाकर थर्ड फ्रंट बनाया है। हम सबको एकजुट होने की जरूरत है। ये बात हनुमान बेनीवाल ने कही। साथ ही बेनीवाल ने कहा कि उन्होंने राजनीति के दौरान लोग मुझे कहते हैं कि 20 साल में क्या किया, तो बेनीवाल ने कहा कि मैंने 20 साल में 3000 फर्जी नेता पैदा होने से रोक दिए। ये एक तरीके से मजाक के लहजे में उन्होंने बात की। कुल मिलाकर बेनीवाल का ये कहना था कि उन्होंने फर्जी नेता बनने से रोके हैं। ये बात हनुमान बेनीवाल ने अपने भाषण में कही। बेनीवाल यही नहीं रुके, उन्होंने समाज को कई तरह के राजनीतिक संदेश भी इस दौरान दिए हैं। सारी बातें हनुमान बेनीवाल ने इशारों ही इशारों में कही और राजनीतिक घरानों से लेकर वसुंधरा राजे तक पर जमकर निशाना बेनीवाल ने साधा। साथ ही समाज को लेकर भी संदेश दिया, युवाओं को लेकर भी कहा कि आज के नौजवान युवा आपस में झगड़ते रहते हैं, हमें झगड़ा उन ताकतों से करना है जिनसे हमें मुकाबला करना है, आपस में झगड़ा नहीं करे। पुणे के जो जाट समाज के लोग हैं उन्हें भी उन्होंने कहा कि आप सब यहाँ राजस्थान से आए हुए लोगों, कम से कम यहाँ तो एकजुट होकर कार्यक्रम करिए। बेनीवाल ने कहा कि सब लोग जो अलग अलग जगहों के हैं, शेखावाटी के, मारवाड़ के, पाली के, बाड़मेर के, ये यहाँ एकजुट रहे। ये नहीं हो कि कोई बात कर रहा है कि हम बाड़मेर के हैं, कोई बात कर रहा है हम नागौर के हैं। ये एक तरीके से मैसेज उन्होंने देने की कोशिश करी भाषण में कि यहाँ जो प्रवासी जो भाई रहते हैं वो सब यहाँ एकजुट रहे और ये मैसेज दे कि हम राजस्थान के हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर जो पाड़ा है वो कमजोर है। ये बात बेनीवाल ने कही, कहा कि मुकाबला तभी होता है जब पाड़ा मजबूत होता है, हम मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी गठबंधन को लेकर उन्होंने अपनी बात इशारों में कही। और मजे की बात यह है कि हनुमान बेनीवाल ने लंबा चौड़ा भाषण दिया और इस भाषण के दौरान उन्होंने जबरदस्त तरीके से तंज कसे हैं। कई नेताओं पर उन्होंने इशारों में तंज कसे। हालांकि नाम केवल वसुंधरा राजे के लिया। वसुंधरा राजे को लेकर उन्होंने साफ ही कह दिया कि अगर मैंने कईयों का इलाज कर दिया, अगर किसी को लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया तो वसुंधरा राजे से जाकर पूछ लो।
मैंने 3000 फर्जी नेता पैदा होने से रोक दिए। बजरी माफिया को लेकर भी बेनीवाल ने कहा कि मैंने ताले लगवा दिए। इस तरह की बातें बेनीवाल ने अपने भाषण में कही और कहा कि एक बात उन्होंने और बड़ी ही कही। उन्होंने कहा कि मैं थकूंगा नहीं, मैं जब तक नहीं थकूंगा जब तक सत्ता के शिखर पर नहीं हम लोग चले जाते। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आप लोग थक गए तो मैं भी थक कर बैठ जाऊंगा, लेकिन मैं आपसे पहले नहीं थकूंगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो ठाना है वो करके ही वो दम लेंगे। अभी मेरे में ताकत है और मैं अभी मुकाबला करने की स्थिति में हूं। बेनीवाल ने जो बात कही उसका मतलब यही है कि राजनीति में जब तक सत्ता हासिल नहीं हो जाती तब तक हनुमान बेनीवाल इसी तरीके से राजनीतिक संघर्ष करते रहेंगे। उनके कहने का साफ मतलब यही था। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक वो विरोधियों को ठिकाने नहीं लगा देते, राजनीतिक ठिकाने या राजनीतिक हाशिए पर नहीं धकेल देते, तब तक वो अपने प्रयास करते ही रहेंगे। कुल मिला के दोनों ही बातें उन्होंने एक साथ कह दी। खुद के सत्ता हासिल करने की भी बात कही और विरोधियों को राजनीतिक रूप से कमजोर करने की बात भी कही। और भाषण का लबोलुभाव यही था कि बेनीवाल ने पुणे में महाशिवरात्रि के कार्यक्रम में जाकर भी ये कहा कि आप आरएलपी को मजबूत करिए, काम भले ही आप बीजेपी से करवा लीजिए लेकिन वोट के वक्त वोट आरएलपी को दीजिए। ये बात उन्होंने साफ ही कह दी और ये कह दिया कि अब तो एकजुट हो जाओ, अब तो बात को समझ जाओ, आप कहाँ जाकर वो काम करवाते हैं इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वोट आप बीजेपी को नहीं देकर आरएलपी को दीजिए। ये बात बेनीवाल ने कही और इसके बाद बेनीवाल वापस दिल्ली लौट गए।